सब लोग इस इंतजार में थे कि पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन अचानक सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का फैसला ले लिया, यानी जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया। आज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने फैसला लिया कि अगली जनगणना या सेंसस जो कराया जाएगा उसमें कास्ट सेंसस भी शामिल होगा। सरकार के इस फैसले पर 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला कि ये फैसला अभी क्यों? दूसरा, जिस कास्ट सेंसस का भाजपा विरोध करती रही या फिर कहें कि बहुत समर्थन नहीं करती थी, उसी कास्ट सेंसस को कराने का फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा? और तीसरा, चूंकि ये मुद्दा कांग्रेस और आरजेडी जोर शोर से उठाती रही है, ऐसे में इस फैसले का राजनीतिक फायदा बिहार चुनाव में भाजपा को कितना मिलेगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस चर्चा में भाग लेने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए कि सरकार ने आखिर किस अंदाज में इस फैसले को सुनाया और इस पर अब तक किस तरह की प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। मैं सबसे पहले तो राहुल जी को बधाई देना चाहूँगा और उनके साथ समविचार रखने वाले उन सभी लोगों को जो बार बार इस बात को उठा रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि सरकारें जो बजट के पैसे को खर्च करें वो इस बात को जान के खर्च कर सकें कि समाज का कौन सा वर्ग है जो पीछे रह गया। बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गणना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। जिस तरह से जनगणना के साथ जातीय जनगणना भाजपा कराना चाहती है, उससे पता चलता है कि भाजपा की कहीं नीयत में कोई खोट है। जब उसका प्रारूप सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी उस पर अपने विचार भी रखेगी, टिप्पणी भी करेगी, लेकिन हमारी पूरी नज़र भारतीय जनता पार्टी पर रहेगी कि कब वो जातीय जनगणना कराते हैं नहीं कराते हैं। देखिए, अभी फैसला लिए कुछ घंटे भी नहीं हुए कि किस तरह का बयान आने शुरू हो गए हैं। अब इन बयानों के बाद ये मामला ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने फैसला ले लिया तो सब कुछ हो गया। इस फैसले के बाद विवाद और बढ़ेगा, लोगों की मांगे आएंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, लोग क्रेडिट लेना चाहेंगे। तो ऐसे में इस फैसले को कैसे देखा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी कुछ देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं और अवधेश कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में भाजपा से ही करूं, धनंजय गिरी साहब से, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ने फैसला लिया है। धनंजय साहब, ये फैसले को, टाइमिंग को लेकर लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अभी इस वक्त इस फैसले की क्या जरूरत थी, इस वक्त ये फैसला क्यों लिया गया? कहीं पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके के दबाव सरकार के ऊपर बन रहे थे कि तत्काल आप कुछ करिए, तत्काल आप कुछ करिए, जो वाकई संभव होता नहीं है, बहुत कुटीति इसमें होती है, तो इस दबाव को कम करने के लिए या फिर लोगों का थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए अभी क्या? लक्ष्मण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक फैसले जो इस देश के आम आदमी से जुड़े हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हैं। बाबा साहब के सिद्धांतों को यदि जमीनी रूप पर किसी सरकार ने उतारा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने उतारा है।
हाँ, ये अलग बात है कि कुछ राजनीतिक दल इसमें कुछ नहीं कर पाए। मोदी सरकार की हर योजना, हर कार्यक्रम का केंद्र बिंदु गरीब, कमजोर, पिछड़ा तबका है। अंत्योदय प्रधानमंत्री का संकल्प है और समता मूलक मतलब समाज की स्थापना करना हमारा मूल उद्देश्य है। 30 अप्रैल 2025 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कमेटी ने इसको घोषित किया कि इस बार जातिगत जनगणना भी शामिल होगी जनगणना में। ये वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, इस बात को दर्शाता है। ऐतिहासिक निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। जिस योजना को, जिस जातिगत जनगणना को पंडित नेहरू ने कभी रोका था, आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में यह शुरू हुआ। आज एक पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, पंत प्रधान है, इस देश का प्रमुख है। तो आज पिछड़ों का पहला बार आप देखेंगे कि पिछड़ा समाज का व्यक्ति देश में लगातार शासन में है, लगातार सत्ता की बागडोर संभाले हुए। और सिर्फ यही नहीं किया, कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए किया क्या था आप बताएं? पिछड़ा पावे 100 में 60 सिर्फ नारा रह गया था। हम लोगों ने इसको क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग बना, तमाम तरह की स्कीम्स बनी, तमाम रिजर्वेशन हुए, इतनी सीटें बढ़ाई गई, जो मेडिकल की सीटें बढ़ी। या आप किसान सम्मान जन योजना ले लें, या आप आयुष्मान योजना ले लें, उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? सबसे बड़ी आबादी को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। दूसरी बात, आप टाइमिंग कर, बहुत लोग कह रहे हैं इलेक्शन का, तो इलेक्शन इस देश में कब नहीं होते? और अगर हमें देशव्यापी बात करनी होती तो हम पार्लियामेंट चुनाव के समय कराते। दोनों अलग अलग विषय है। देश आज महत्वपूर्ण और मजबूत हाथों में है। नरेंद्र मोदी आज नेशन की नैया की खवैया, उनके नेतृत्व में नेशन लगातार विकास कर रहा है और एक स्वर में, संवेद स्वर में 140 करोड़ हिंदुस्तान आज खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, चाहे परिवार परस्त हो, चाहे पाकिस्तान परस्त हो, उनके खिलाफ हम खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। कांग्रेस और ईडी गठबंधन जो बातें कह रहे हैं, आप बताएं उनके कार्यकाल में क्या हुआ? भाई अगर आप राजीव गांधी जी को देखें, अब एक मिनट रुक जाइए, आपने काफी था। लंबा भाषण दे दिया धनंजय साहब। अब जरा पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लेते हैं। पूजा जी, ये दरअसल जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में या फिर कुछ मौके पे राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इसको अपना एजेंडा या फिर अपनी मुहिम के तौर पर देख रही है, लेकिन एन वक्त पे सरकार ने यह फैसला ले लिया, तो क्या ये माना जाए कांग्रेस से मुद्दा छिन गया? बिल्कुल नहीं लक्ष्मण जी, मुझे लगता है राहुल गांधी की राजनीति, और सिर्फ राहुल गांधी की क्यों, राजद के तेजस्वी यादव जी की राजनीति, सपा के अखिलेश यादव की राजनीति का एक जो कोर पॉलिटिकल बेस था वो था जातिगत जनगणना। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते थे कि इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। और 2024 के, कुछ खास पीछे नहीं जाऊंगी, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के पहले उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना की मांग अर्बन नक्सल्स की मांग है। ये वही लोग हैं जो कुछ महीनों में ये जातिगत जनगणना पे आ गए। मुझे याद है पिछले बजट सेशन में अनुराग ठाकुर उठ के राहुल गांधी पर एक बहुत ही जातिगत टिप्पणी, बहुत ही जातिगत कटाक्ष और जातिगत अब्यूज दिए थे, जब उन्होंने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की मांग करने चला है देश में। आज वही नरेंद्र मोदी सरकार, और यह फेर है, ये 99 वर्सेस 239 का फेर है। ये वो लोग हैं जो संविधान बदलने चले थे, और आज ये जीत किसी नेता की नहीं है, किसी का एजेंडा छीनना, किसी का किसी का इश्यू छिन जाने की जीत नहीं है। यह सामाजिक न्याय की जीत है, ये सत्ता के झुकने की जीत है। अगर आप अपने अधिकारों के लिए समग्र और सतत प्रयास करेंगे, और यह अधिकार यहाँ पे सिर्फ 400 पार का नारा नहीं चलेगा, संविधान बदलने का नारा नहीं चलेगा। आपको अधिकार आधारित न्याय व्यवस्था, सामाजिक न्याय व्यवस्था की नींव रखनी पड़ेगी, और यही जातिगत जनगणना है। और यह अधिकार आधारित व्यवस्था की नींव है, पहला कदम है, और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का आखिरी कदम है जो मैं कहूंगी। तो जब ये कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये है, मुझे याद है लक्ष्मण जी, मैं कुछ डिबेट्स में जाती थी जहां मैं जातिगत जनगणना को बहुत एडवोकेट करती थी, तो यही एंकर्स मुझे कटाक्ष करके कहते थे, अरे आप तो ब्राह्मण है, आपसे अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो आपसे ही ले लेंगे। तो जो पूरा मीडिया, जो पूरा सरकार और जिनके सारे मंत्री संतरी, चाहे आरएसएस के गोलवलकर जी हो, चाहे इनके पूरे कैबिनेट है, जो कहते थे ये तो जाति बढ़ाएंगे। अरे छोड़िए, एक हफ्ते पहले पहलगाम की जब लाशें भी ठंडी नहीं हुई थी, पहलगाम दुर्घटना की, और उसके बाद जब इनकी आतंकी घटना की लाशें ठंडी नहीं हुई थी, इनके भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से एक बहुत ही निम्न स्तरीय ट्वीट आया था कि धर्म नहीं, जाति नहीं, धर्म पूछा था। तो आज वही सरकार जब झुककर जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गई, तो सरकार का स्वागत करते हैं। लगातार आप भाजपा पे प्रहार कर रही हैं। धनंजय साहब बोलना चाहते हैं। धनंजय जी। हाँ,
लक्ष्मण जी, संक्षिप्त में बात बेहद धनंजय जी। बेहद शर्मिंदा करने वाली बात है। ये घटिया नहीं, ये सही ट्वीट आया था। घटिया ट्वीट तो कांग्रेस ने किया था जिसको हटाना पड़ा। वो घटिया ट्वीट था जो आप इस देश के पंत प्रधान पर, इस देश के प्रमुख पर, इस देश के मुकुटमणि पर, इस देश के 140 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव पर आपने घटिया ट्वीट किया जिसको हटाना पड़ा। वो एक सच ट्वीट था कि कुछ अलगाववादी तत्व हमें बांटना चाहते हैं, वो पाकिस्तान परस्त हो या भाई आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है ना। आप डाइवर्ट क्यों हो रहे टॉपिक में? आप जाति को मानते हैं कि नहीं मानते? आप चाहते हैं, आप कहते थे ना कि विपक्ष की राजनीति जातिगत भावना को बढ़ाएगी, जातिवादिता को बढ़ाएगी, समाज से दूर ले जाएगी। आप समझ गया मैं आपकी बात। व्यक्तिगत जनगणना का अनाउंसमेंट करते हैं तो आप जाति के होने को मानते हैं कि नहीं? ये बस मेरा सिंपल सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपके कह रहे हैं कि हमने तो विजन दिया था और आप लक्ष्मण जी क्या तरीका है लक्ष्मण जी? या तो आप एंकरिंग छोड़ दीजिए लक्ष्मण जी, एंकरिंग दे दीजिए। नहीं, आप चुप हो जाएंगे तो दूसरा बोलेगा। आप बोलिए। अब आप लक्ष्मण जी बोलना शांत कर दिए तो क्या कर सकते हैं बताइए। लक्ष्मण जी शांत हो जाए वरना मेरी एंकरिंग ही छोड़ा देंगे। धनंजय जी आप ही बोलिए। शांत रहिए। हाँ बोलिए। नहीं लक्ष्मण जी, अपने समय में बहन बोल रही थी, पूरा बोली, मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने अपने ऑब्जेक्शन को रेज किया। जब मैं बोल रहा हूं वो पूरी बात सुन ले। अभी अपने आप को ब्राह्मण भी बता रही थी कि मुझे कुछ डिबेट में उनको ब्राह्मण बताया गया, लेकिन राहुल गांधी जी की जाति पर वो कह रही थी कि अनुराग ठाकुर ने कहा, तो अनुराग ठाकुर को बता दे अपनी जाति। क्योंकि जब राहुल गांधी खुद गए थे सोमनाथ के मंदिर में तो उन्होंने गैर हिंदू रजिस्टर मंगा के साइन किया था और उन्होंने खुद किया था, किसी और ने नहीं किया था। कि वक्त उस पर कहते हैं ना कि जाल बदल गए, गोत बदल गए। मुद्दे पर एक मिनट एक लक्ष्मण जी, मैंने अभी क्या कहा कि आज पिछड़ा समाज का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, पंत प्रधान है, और कांग्रेस ने जो घटिया ट्वीट किया, जिस ट्वीट की बात कर रही थी, उसको उन्होंने हटाना पड़ा उन्हें। और वो सही ट्वीट किया गया था कि इस देश के कुछ अलगाववादी आतंकवादी तत्व इस देश में विखंडन की राजनीति करते हैं, इसलिए वो धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर रहे हैं ताकि इस देश में वैमनस्य पैदा हो। और उसको हवा पानी इस डिबेट के बीच